नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीयूईटी यूजी स्टडी कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल पर। सुबह के अभी 4 बज रहे हैं, लेकिन ये वीडियो आपको संभवतः शाम को मिलेगी, क्योंकि आप सभी की लगातार क्वेरीज आ रही थी कि सर पेड शीट होता है कि नहीं स्पॉट राउंड के दौरान, क्या अधिक पैसे देके एडमिशन हो सकता है बीएचयू यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज में, जो भी आपके मनपसंद कोर्सेज हों, क्या आपका एडमिशन हो सकता है कि नहीं। तो आज की वीडियो में आपका ये जो प्रश्न है वो उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताने के लिए आया हूं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि लगातार मेरी वीडियोस पे 3000 4000 व्यूज जा रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब अभी आप लोग बहुत कम कर रहे हैं। तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे इस परिवार को। और एक इंफॉर्मेशन है आप सभी के लिए, एक लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का, उसको आप ज्वाइन करिए। व्हाट्सएप ग्रुप अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो हर एक अपडेट्स और साथ में आपको पर्सनल गाइडेंस दी जा रही है, ताकि आपका स्पॉट राउंड के दौरान बीएचयू में एडमिशन हो जाए। कांटेक्ट करिए हमारे नंबर पर, हमारी टीम बैठी हुई है, आपको गाइड करेगी, आपको हर स्टेप पे पूरे बताएगी किस तरीके से आपको प्रेफरेंस फिल करना है स्पॉट राउंड के लिए, ताकि बीएचयू में एडमिशन मिले आपका। तो ये 9336257345 कांटेक्ट नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज, वीडियो को लाइक करके अगली क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ में अगर आपके जूनियर्स हैं जो सीयूईटी 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको शेयर कर दीजिए हमारा ये चैनल, ठीक है, आपके लिए। और थोड़ा सा ये हम लोगों के लिए भी मतलब बेहतर हो जाएगा, इतना तो आप कर ही सकते हैं, आपके लिए हर एक अपडेट लेके आ रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैं बता दूं आपकी वैकेंट सीट कितनी है। वैकेंट सीट की मैं बात सर क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट अपडेट आपको विपुल सर ने बताया कि वैकेंट सीट कितनी है भाई। 500 लगभग सीटें हैं जो बीएचयू के स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर रही हैं, खाली हैं और आपको एडमिशन देने के लिए तैयार हैं। इन 500 सीटों में कई सीटें ऐसी हैं जो अफिलेटेड कॉलेजेस की हैं, ठीक है, अफिलेटेड कॉलेजेस की हैं। अब अफिलेटेड कॉलेज मतलब क्या सर? अफिलेटेड कॉलेज बीएचयू के 4 से 5 अफिलेटेड हैं, जिनमें से क्रमशः एक एमएमबी है जिसकी कट ऑफ लगभग मेन कैंपस के बराबर रहती है, क्योंकि बीएचयू के कैंपस में ही एमएमबी है, ठीक है, महिला महाविद्यालय। उसके बाद डीएवी आपका हो जाता है, ऐसे ही आपका वीकेएम हो जाता है, वीसीडब्ल्यू हो जाता है और एएमपीजी हो जाता है। इतने एफिलेटेड आपके कॉलेजेस हैं, ठीक है। तो इन सब में आपकी सीटें वैकेंट हैं। और कुछ कोर्सेज ऐसे हैं, जैसे बहुत ज्यादा प्राइम कोर्सेज की बात नहीं करूंगा, जैसे अगर आपको बीए इकोनॉमिक्स चाहिए, बीए ज्योग्राफी चाहिए, तो वहां की तो मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन अगर जैसे आपको कई सारे ऐसे कोर्सेज हैं, बीए स्टैट्स हैं, बीए मैथमेटिक्स है, बीए मैथमेटिक्स, हाँ आपको पता नहीं होगा, जैसे बीएससी मैथमेटिक्स है, बीए में मैथमेटिक्स है, तो इस तरह के कोर्सेज आपके खाली हैं, सीट्स आपकी वैकेंट हैं, ठीक है। प्लेसमेंट वहां पे भी होती है। कई बच्चों को बीए स्टैटिक्स में स्पॉट राउंड के दौरान सीटें मिली हैं और अभी उनका 13-13 लाख का पैकेज मतलब लग जाता है परिणाम पे, ठीक है। तो मतलब आप समझो बहुत ज्यादा स्कोप है स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट का भी, बहुत ज्यादा है। चलिए, तो वो सीटें वैकेंट है। अब देखो, फर्क नहीं पड़ता आपकी रेगुलर सीट वैकेंट है या पेड सीट वैकेंट है। अगर पेड सीट वैकेंट होती है तो ऐसा नहीं है कि सर पेड सीट को हम लोग रेगुलर तरीके से भर के रेगुलर फीस ले लेंगे, नहीं। अगर पेड सीट खाली है तो पेड सीट के एक्स्ट्रा चार्जेस आपके जो भी 20,000 रुपीज लग रहे हैं वो आपको देने पड़ेंगे। आपका पेड सीट भी इंक्लूडेड है आपके मॉपअप राउंड में, यानी कि स्पॉट राउंड में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के। मतलब पेड सीट, आपके एक क्वेश्चन का आंसर, पेड सीट है बीएचयू में, तो यस पेड सीट बीएचयू में है। स्पॉट राउंड के दौरान जो सीटें जिस तरह से जिस स्थिति में रेगुलर राउंड में छूटी हुई हैं वो स्पॉट राउंड में भरी जाएंगी, कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा। अगर वो पेड सीट है तो पेड सीट भरी जाएगी, अफिलेटेड कॉलेज की सीट है तो अफिलेटेड भरी जाएगी। लेकिन ये बात छोड़ के जिन बच्चों का अपग्रेडेशन जितना संभव हो सकता था वो 5 तारीख तक हुआ, संभव होगा। लेकिन अब जितनी सीटें खाली हैं एज इट इज आपका उसमें एडमिशन कराया जाएगा, चाहे वो मेन कैंपस की हो, चाहे वो अफिलेटेड कॉलेजेस की हो, चाहे वो एमएमबी की हो। हर एक की सीट, चाहे वो पेड सीट की हो चाहे वो रेगुलर सीट हो, भरी जाएगी। और पेड सीट में पेड सीट के बच्चों को पैसे पे करने होंगे, रेगुलर सीट में रेगुलर फी आपकी लगेगी। एक संभवतः चीज ये भी मान के चलिएगा, अगर आपका पहले अलॉटमेंट में पेड सीट आ जाता है तो संभवतः ये भी चांसेस बनते हैं कि दूसरी कट ऑफ में मॉपअप राउंड के स्पॉट राउंड के आपको रेगुलर सीट मिल जाए बीएचयू के पेड सीट को हटा के, ठीक है। पेड सीट से अपग्रेड भी होता है, क्योंकि 3 बार या 2 बार मिनिमम आपके रेगुलर राउंड की ये स्पॉट राउंड की कट ऑफ जाने वाली है। बात स्पष्ट तौर पर लिख लीजिएगा कहीं पर, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।
और ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ में। छोटी से छोटी बातों को आपको समझाएंगे, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता होगी चीजें कि भाई मुझे तो ये पता है, ये फालतू में क्या बता रहे हैं, लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके मन में डाउट होगा, और इनफैक्ट सभी बच्चों के मन में होता ही है। जब मैं स्टूडेंट था तो मेरे मन में सवाल था, जब नहीं होता था सीयूईटी का एग्जाम, बीएचयू एंट्रेंस कराता था, तब भी मेरे मन में डाउट था, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को आज भी डाउट होगा। इसीलिए मैं हर एक छोटे छोटे पॉइंट पे वीडियो बनाऊंगा, और ऐसे ही सपोर्ट करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगली क्वेरी के लिए हम वीडियो लेके तैयार हैं। विश ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।